इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग मैथ्स की सेकेंड क्लास में कल की क्लास की तरह ही कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिसमें कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चन होंगे, कुछ आपके डीआई के क्वेश्चन होंगे। ये सीरीज आपकी तब तक जारी रहेगी जब तक आपका एक्साइज इंस्पेक्टर का पेपर नहीं होता है। कहीं ना कहीं इस क्वेश्चंस को करने के बाद आपको कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन और पीवाईक्यू तीनों चीजें एक साथ होगी। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव नंबर, कह रहा है ए और बी दो क्या है आपके पॉजिटिव नंबर हैं, satisfying 30% of A equal to 40% of B, यानी 30% of A equal to 40% of B। ये भी आपका PYQ का ही क्वेश्चन है। Then by what percentage is A more or less than B, यानी A और B में रिलेशन पूछा गया। तो आपको कुछ भी एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, सिंपल लिख दीजिए कि 30% ऑफ A इक्वल टू 40% ऑफ बी। क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर मैं यहां से 100 से 100 क्या हो जाएगा कैंसल, 0 से 0 कैंसल, तो a ओवर b इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 4/3। जब क्वेश्चन परसेंटेज में पूछा गया है तो एग्जैक्ट वैल्यू तो हम वैसे भी नहीं फाइंड आउट कर सकते। यहां आपको क्या दिख रहा है कि भाई जो A की वैल्यू है वो 4 यूनिट है और जो B की वैल्यू है वो क्या है 3 यूनिट है। कह रहा है बाय व्हाट परसेंटेज इज A मोर और लेस देन B। A यानी 4 पूछा जा रहा है कि 3 से कितना परसेंट ज्यादा है। तो कभी भी परसेंटेज में मोर या लेस पूछा जाए तो आपको हमेशा ध्यान देना होता है कि भाई किससे कंपेयर किया जा रहा था। कह रहा है A को किससे, B से, यानी डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा b। कह रहा 4 3 से कितना परसेंट ज्यादा है। तो सबसे पहले हमें यह पता करना पड़ेगा कि 4 3 से कितना ज्यादा है। तो 4 3 से कितना ज्यादा है भाई 1 इंटू क्या हो जाएगा 100, यानी 33.33% आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, फार्मर बाय 240 गाय, यानी कोई किसान है उसने 240 गाय खरीदी। ही सेल्स सम ऑफ देम एट अ गेन ऑफ 20%, कुछ को उसने 20% के प्रॉफिट पे बेच दिया, एंड रिमेनिंग एट अ गेन ऑफ 30%, और कुछ को उसने क्या किया भाई 30% के प्रॉफिट पे बेची। यानी कुछ आर्टिकल आपके पास कुछ थे, उसमें से कुछ को 20%, कुछ को 30%। यानी क्वेश्चन पढ़ने के साथ कॉन्सेप्ट दिमाग में आ रहा है, कुछ पार्ट 20%, कुछ पार्ट 30%। आगे क्या कह रहा है, ओवरऑल 28%, यानी कहीं ना कहीं अब तक आपके दिमाग में आ गया होगा कि तीन तरह की बात हो रही है, कुछ 20%, कुछ 30%, ओवरऑल 28%, यानी एलिगेशन तो दिमाग में आना चाहिए। कह रहा हाउ मेनी डेड ही सेल एट 20% गेन, कुछ नहीं रहा, पहले 20% गेन, सारा प्रॉफिट है तो साइन की कोई टेंशन ही नहीं है। रेस्ट 30% गेन, ओवरऑल 28% गेन। जिन लोगों ने भी एलिगेशन पढ़ा होगा उनको ये बात समझ में आ रही होगी कि कुछ पार्ट 20%, कुछ पार्ट 30%, ओवरऑल 28%। 2 8 रेशियो बन गया हमारे पास 1:4। तो टोटल आर्टिकल 1 + 4 कितने हो गए भाई 5। क्वेश्चन में टोटल आर्टिकल कितने हैं 240, तो 1 की वैल्यू 48। अगर 5 यूनिट की वैल्यू 240 है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 48। आपसे क्या पूछा गया है 20% गेन, यानी इस एक यूनिट की बात की जा रही है। तो कितना हो जाएगा अपना आंसर 48। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला प्रश्न लेते हैं। कह रहा है गो थ्रू द डाटा गिवन बिलो आंसर द क्वेश्चन, यानी कहीं ना कहीं आपका ये डीआई का क्वेश्चन है। मैंने बोला हुआ है कि पंजाब के हर एग्जाम्स में डीआई के क्वेश्चन आते हैं और ये फ्री के नंबर हैं। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ये आपका परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ एम्प्लॉय, यानी ये परसेंटेज का ब्रेकअप दिया हुआ है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, आईटी डिपार्टमेंट में, एचआर डिपार्टमेंट में, अकाउंट डिपार्टमेंट में, एंड द लास्ट वन इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इतने इतने परसेंटेज क्या है एम्प्लॉय हैं, किसी कंपनी का डाटा ये दिया हुआ है। आगे क्या कह रहा है, अकाउंट डिपार्टमेंट में मेन और
वुमेन का। यानी पहले तो आपका टोटल दे दिया गया, एक कंपनी हो गई जिसमें सारा का सारा डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, उस डिपार्टमेंट के अंदर कहीं ना कहीं मेल और फीमेल का रेशियो डिसाइड हो गया, राइट। इसके बाद से क्वेश्चन देखते हैं। करा व्हाट इज द नंबर ऑफ मैन वर्किंग इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, व्हाट इज द नंबर ऑफ मैन, यानी यहां पे बात की जा रही है नंबर ऑफ मैन की, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में टोटल डाटा दिया होगा। टोटल एम्प्लॉय कितने हैं भाई 1800, मार्केटिंग का रेशियो कितना है 18%, और मार्केटिंग में मेल कितने हैं 7 आउट ऑफ 12, यानी क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि 1800 एम्प्लॉय, मार्केटिंग में 18%, यानी 1800 इंटू 18%, इससे हम आ गए किसमें भाई मार्केटिंग के डिपार्टमेंट में। और मार्केटिंग में मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो 7:5 है। अपना जो आस्किंग क्वेश्चन है वो मेल की बात कर रहा है, यानी 7 आउट ऑफ 12, 7 आउट ऑफ 12, 0 से 0 कैंसल, 6 2 3 2 9 7 21 9, 189 एम्प्लॉय होंगे जो मेल होंगे, और किस डिपार्टमेंट से होंगे मार्केटिंग डिपार्टमेंट से होंगे। क्वेश्चन सिंपल सा था कि एक कंपनी है जिसमें टोटल एम्प्लॉय कितने हैं 1800 एम्प्लॉय है, उस कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, और नेचुरल सी बात है कि हर डिपार्टमेंट में मेल और फीमेल होंगे। तो आपको पहले तो हर डिपार्टमेंट का परसेंटेज दिया हुआ है, जैसे इसका दिया था 18%, इसके अलावा हर डिपार्टमेंट का मेल और फीमेल का रेशियो दिया हुआ है। अगला प्रश्न लेते हैं। द नंबर ऑफ वुमेन वर्किंग इन द IT डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ, अब देखिए परसेंट आ गया यानी वैल्यू का काम खत्म, नंबर ऑफ एम्प्लॉई इन द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम ऑल डिपार्टमेंट्स टुगेदर, यानी कह रहा है द नंबर ऑफ वुमेन वर्किंग इन द IT डिपार्टमेंट। तो IT डिपार्टमेंट के लिए मैं वैल्यू लिख के बता रहा हूं, जरूरत नहीं है वैसे। तो IT डिपार्टमेंट का पहले परसेंटेज चेक करते हैं, कितना है भाई 23%। इसमें हमें क्या चाहिए नंबर ऑफ वुमेन, तो नंबर ऑफ वुमेन IT डिपार्टमेंट 5:4 यानी 4/9, राइट। कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन फॉर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हो गए 1800। लास्ट क्लास में भी मैंने मना किया था, और आंसर किस में चाहिए परसेंटेज में, तो इनटू 100। मैंने आपको एक बात समझाई थी कि कभी भी क्वेश्चन परसेंटेज या रेशियो में हो तो वैल्यू कैलकुलेट करके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। आप देखो फायदा क्या हुआ, 1800 से 1800 कैंसल, 100 से 100 कैंसल, 23 चौक के 92/9 यानी 10.2 के आसपास होगा। आपसे क्या पूछा गया है अप्रोक्सीमेटली, तो अप्रोक्सीमेटली ये किसके नियर बाई है 10% के आसपास। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, इस टोटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। मैं लास्ट क्लास से भी समझा रहा हूं, इस 100 की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि भाई जब भी इस तरह की चीजें दी गई हों तो इनकी वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप इनको क्या कर सकते हैं बिना लिखे भी काम चला सकते हैं। समझ में आ रही बात। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप देखिए कि उस वैल्यू को यूज करना है या नहीं। अगला प्रश्न लेते हैं। व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू इट ना सो दैट द सम इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 23। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 17 में मैं क्या ऐड करूं कि 6 से डिवाइड हो जाए। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं। बेसिक एग्जांपल की मैं बात करूं तो मैं आपसे क्वेश्चन ये ले रहा हूं कि मैं 17 में क्या ऐड करूं कि ये 6 से डिवाइड हो जाए, तो आप कहोगे सर 1। ये बात समझ में आ रही है कि 17 में क्या ऐड किया जाए कि 6 से डिवाइड हो जाए, तो आपका आंसर क्या होगा 1। कैसे पता चला, इसके लिए आपने 17 को 6 से डिवाइड किया, 6 2 जा 12, कितना बचा 5। अगला टेबल पढ़ने के लिए 6 चाहिए, 5 आपके पास है, 1 की कमी है, यानी क्या ऐड करना पड़ेगा 1। सेम ऐसे ही इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस गिवन नंबर को
23 के साथ डिवाइड करेंगे। 23 चौके 92, 136। अब आपके पास दो चॉइस है, 23 का टेबल फिर से हम पढ़ेंगे। तो 23 पंजे 115, 1 2, राइट। अब क्वेश्चन ये है कि हमें इसमें ऐड करना है, यानी कहीं ना कहीं इससे आगे जाना पड़ेगा। अगला टेबल पढ़ने के लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो 23 की है, जो हमारे पास अवेलेबल है वो 21 है। तो हमारे पास कमी कितने की है ये आपको अच्छी तरह से पता है कि 2 की कमी है। अगर 2 को ऐड कर दिया जाए तो जो आपका रिक्वायर्ड नंबर होगा वो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया है, व्हाट लीस्ट नंबर, छोटा से छोटा नंबर, तो दैट लीस्ट नंबर इज 2, जिनको हम इसमें ऐड करेंगे तो ये नंबर पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है कि ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 डेज। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है कि ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 24 डेज में। बी उसी काम को 36 डेज में और सी इसी काम को 48 डेज में। तो आप सब लोग को पता है कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हम टोटल वर्क बनाते हैं, और टोटल वर्क बनाने के लिए इनका क्या लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम आप सबको निकालना आता है। तो 24, 36, 48 का जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा, 144। इससे इसको डिवाइड करेंगे 6, इससे करेंगे 4 और इससे करेंगे 3। ये सब की क्या आ गई, एफिशिएंसी। यहां तक तो बेसिक है। अब आगे क्या कह रहा है, दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट ए लिव्स आफ्टर 2 डेज। ए 2 दिन बाद छोड़ देता। मैंने आप लोग को एक कॉन्सेप्ट बता रखा है कि कभी भी अगर बिफोर का क्वेश्चन आए तो आप उसको क्या कर दीजिए भाई, ऐड कर दीजिए। आफ्टर का क्वेश्चन आए तो आप उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यानी बिफोर का क्वेश्चन आया तो क्या करना है, आपको ऐड करना है। आफ्टर का क्वेश्चन आया तो उसको क्या करना है भाई, सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर। इससे क्या होगा, क्वेश्चन एक लाइन में सॉल्व होगा। जैसे ए लिव्स आफ्टर 2 डेज, तो ए 2 दिन में कितना काम करेगा भाई, 12 वर्क, राइट। तो टोटल वर्क में से हम आफ्टर वाले को क्या करते हैं, माइनस। और बी लिव्स 2 डेज बिफोर, बी 2 दिन पहले छोड़ रहा है तो बी के वर्क को हम क्या करेंगे, प्लस, राइट। यानी टोटल वर्क आ गया अपने पास 140। कॉन्सेप्ट क्या सीखना था कि आफ्टर वाले को क्या करो, माइनस, बिफोर वाले को क्या करो, प्लस। एक लाइन में। ये जरूरी नहीं कि आप ऐसे स्ट्रक्चर बनाएं, ए बी सी जो पुराना कॉन्सेप्ट है, फिर ऐसे 2 दिन फिर 3 दिन, इस तरह की चीजें करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हमसे सिंपली क्या करना है, आफ्टर है तो उसको माइनस, बिफोर है तो प्लस, 140 वर्क हो गया। अब थोड़ा सा यहां से सोचना है, जो काम को छोड़ के चला गया, जैसे ए वर्क को छोड़ के चला जा रहा है, तो जो काम को छोड़ के चला गया उसकी एफिशिएंसी से हमें कोई लेना देना नहीं। यानी 6 का रोल अब हमारे पास से खत्म हो गया। 140 वर्क को कौन करेंगे भाई, बी एंड सी। किस एफिशिएंसी के साथ, 4 + 3 यानी कितना हो गया, 7। 140 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, 20। यानी पूरा का पूरा काम 20 डेज में होगा। हमेशा ये टोटल डेज इसलिए आता है क्योंकि हम जिनसे काम को करा रहे हैं वो कहीं भी काम को छोड़ के नहीं जा रहे हैं। क्लियर। जो छोड़ के जा रहा था उसको हम पहले ही बाहर कर चुके हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। करा फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इतना for 9 months at 16% per annum compounded quarterly। अब देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो हमें 2 साल 3 साल के जनरली कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आता है। यहां पे जो टाइम दिया गया वो क्या दिया गया है, 9 मंथ्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है भाई, 16% पर एनम। लेकिन एक वर्ड यूज किया गया है, कंपाउंडेड क्वार्टरली। कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब क्या है कि वो पूरे 1 साल वेट नहीं कर रहा है। क्वार्टर का मतलब होता है भाई किसी भी चीज के 1/4 पार्ट को बोला जाता है क्वार्टर। बात समझ में आ रही है? किसी भी चीज के 1/4 पार्ट को हम क्या बोलते हैं,
क्वार्टर बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे भी ये पार्ट क्या होगा, आपका बन जाएगा ये क्वार्टर। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या बन गया, क्वार्टर। तो अब आप बताइए, अब आपको क्वेश्चन में दो चेंजेस करने होते हैं जब भी इस तरह के आ जाएं, कंपाउंडेड, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, 8 मंथली, इस तरह के। वो दो चेंजेस क्या होते हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो चेंज होगा और जो टाइम होगा वो चेंज होगा। पूरे एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई, 16%। तो जब इसको क्वार्टर में करेंगे तो किसी भी चीज का क्वार्टर मतलब उसको 4 से डिवाइड करना। तो 16 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4% पर क्वार्टर। अब एक साल का मतलब हो गया 12 मंथ्स। इसके अगर मैं 4 हिस्से कर दूं तो 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होगा। तो आप देखेंगे कि भाई 9 मंथ्स में टोटल क्वार्टर कितने हो गए, 9 मंथ्स का ड्यूरेशन ये हो गया, यानी 1 2 3, यानी जो टाइम का स्लॉट आएगा वो आ जाएगा 3। बस प्रिंसिपल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रिंसिपल कितना है भाई, 156, सॉरी, फर्स्ट क्वार्टर। तो इसका हम 4% निकालेंगे, 25 छक्के 150, 25 दूनी 50, 625। स्ट्रक्चर आप लोग को ऑलरेडी पता होगा। फिर इसका 25%, 25, 50 और 1, ये आपका बन गया इसका टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। बेसिक स्ट्रक्चर 3 साल का होता है, एक्स एक्स एक्स, वाई 2y और जेड। ये होता है पी का R%, ये इसका R% और ये इसका R%। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर होता है 3 साल का। सबको ऐड करते हैं, 1875 प्लस 75 प्लस 1, तो 18 यानी 1951 रुपये आपके बन जाएंगे टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 9 मंथ्स में कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो इसमें जो आपको जो चीजें समझनी थी, एक तो आपको ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, और दूसरी जो चीज है वो है कि जब कंपाउंडेड हम क्वार्टरली करेंगे तो क्या क्या चेंजेज आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करा इफ अ मैन साइकिल्स एट 10 किलोमीटर पर आवर, यानी एक बंदा अगर साइकिल से जाता है किस स्पीड से भाई, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, देन ही अराइव अ सर्टेन प्लेस एट 1 PM, यानी किसी प्लेस पे वो 1 बजे पहुंचता है। करा अगर वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो वो सेम प्लेस पे 11 बजे पहुंचता है। क्लियर। क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है कि अगर आप 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हो तो आप 1 बजे पहुंचते हो, और अगर आप 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हो तो 11 बजे पहुंचते हो, राइट। तो कह रहा है एट व्हाट स्पीड मस्ट ही साइकिल टू गेट देयर एट 12 नून, यानी वहां पे जाने के लिए किस स्पीड से जाए कि वो 12 बजे पहुंच जाए। तो एक तो क्लियर है कि 10 और 15 के बीच की स्पीड होगी, सारे ऑप्शन 10 और 15 के बीच के हैं। थोड़ा सा लॉजिकली सोचते हैं, मान लो आप घर से किसी टाइम पे चले, हमें नहीं पता था, आप 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले, कितने बजे पहुंच गए भाई, 1 बजे। ठीक है, अगले दिन आप 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले, आप कितने बजे पहुंच गए, 11 बजे। ठीक है, सोचना कैसे है, अगर मुझे ये पता चल जाए कि ये डिस्टेंस क्या है तो मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि अगर मुझे डिस्टेंस पता चल जाएगा तो मैं ये पता कर लूंगा कि मैं कितने बजे चला था, उसके बाद से अगला क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। तो आप देखो डिस्टेंस कांस्टेंट है, 2 तरीके हैं। लास्ट क्लास में मैं बताया था कि एक डिस्टेंस की जब भी बात हो तो ये कहता है प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम डिफरेंस। पहला तरीका तो ये है कि आप निकाल लें प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम डिफरेंस। आ गया टाइम डिफरेंस, यानी जो डिस्टेंस है वो भाई कितना है, 60 किलोमीटर, यानी जो ये डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर है। बस खत्म। आप अगर 15 के स्पीड से जाएंगे, 60 किलोमीटर जाना है तो आपको 4 घंटे लगेंगे। आप 11 बजे पहुंचे, यानी कितने बजे चले थे भाई, 7 बजे। वहां से नहीं समझ में आ रहा है,
ऊपर वाले से देख लीजिए, 60 किलोमीटर डिस्टेंस है। अगर आप 10 की स्पीड से जाएंगे तो आपको लगेंगे 6 घंटे। आप 1 बजे पहुंच रहे हैं, यानी डेफिनेटली आप 7 बजे चले थे। बस अब आप चाहते हैं कि 7 बजे चल के आप 12 बजे पहुंच जाएं, 12 नून। ठीक है, चलना कब चाहते हैं आप भाई? 7 बजे। डिस्टेंस कितना है? 60, यानी आप 5 घंटे लगाना चाहते हैं। तो किस स्पीड से जाएंगे? 12 किलोमीटर पर आवर। एकदम बेसिक सा टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन था। थोड़ी सी आपकी समझ अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज बच्चे सिर्फ पढ़ के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं कि यार 1 बजे पहुंच रहा है, 11 बजे पहुंच रहा है, 12 बजे कब पहुंचेगा। आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। कह रहा इफ x इज द सम ऑफ द प्राइम नंबर्स बिटवीन 86 एंड 100। x जो है वो सम है 86 और 100 के बीच में जो प्राइम नंबर है, एंड y इज द सम ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 15, देन x इंटू 4y या x प्लस 4y देखते हैं क्या। कह रहा x इज द सम ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 86 एंड 100। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई 86 और 100 के बीच में प्राइम नंबर कौन से है। तो देखते हैं, आप देखिए 86 तो हमें चाहिए नहीं और 100 भी नहीं चाहिए क्योंकि बिटवीन बोला गया है। अब अगला नंबर चेक करते हैं, तो क्या 87 प्राइम नंबर है? बिल्कुल नहीं है, 3 से डिवाइड हो जाता है 87। 88 नहीं है, 89 प्राइम नंबर है, 90 नहीं है, 91 नहीं है, 92 नहीं है, 93 नहीं है, 94 नहीं है, 95 भी नहीं है, 96 भी नहीं है, 97 है, राइट। 98 भी नहीं है, 99 भी नहीं, यानी x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी 186। अगला क्या कह रहा है? एंड y इज द सम ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 15। तो 1 और 15 के बीच में प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11 और 13। ये किसकी वैल्यू हो गई भाई? y की। 2, 3, 5, 5, 10, 7, 17, 11, 28, 3, 31, 10, 41। क्लियर। अब आपसे पूछा गया इनका कि देन x इंटू 4y नहीं होगा। ऑप्शन को देख के ये पता चल जा रहा है कि ये होगा x माइनस 4y, यानी टाइपिंग मिस्टेक है, यानी 145। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अगर बेसिक नंबर्स की आपके पास इंफॉर्मेशन है तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? शॉपकीपर परचेज 90 kg ऑफ एन आइटम एट द रेट ऑफ 120 पर केजी, यानी उसने 120 रुपए पर केजी खरीदा। ही पैक 900 ग्राम एट अ प्लेस ऑफ 1 केजी। 1 केजी की जगह कस्टमर को कितना दे रहा है? 900 ग्राम, और बेच रहा है 135 रुपए पर पैक। तो पूछा जा रहा है कि उसको कितने % का प्रॉफिट हुआ। क्वेश्चन परसेंटेज बेस है, यानी वैल्यू का यूज नहीं होगा। मैंने खरीदा 120 रुपए, बेचा 135, यानी एक प्रॉफिट तो यहां दिख रहा है। सेकेंड चीज, 1 केजी यानी 1000 ग्राम की जगह मैं कस्टमर को दे रहा हूं 900 ग्राम, एक प्रॉफिट यहां दिख रहा है। बस मैंने आप लोग को प्रॉफिट एंड लॉस में ऑलरेडी अलग से भी वीडियो बनाई थी, पुरानी वीडियो में बताया था कि जब भी सेलिंग के टाइम फॉल्स वेट किया जाए तो एक्चुअल क्वांटिटी को ऊपर रखिए और गिवन क्वांटिटी को नीचे। आपको इस पूरे क्वेश्चन में कुछ और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम आसानी से आंसर आएगा। 15 9 135, मिनिमाइज करते हैं इसको, और 15 120, 2 0 से 2 0 कैंसल, 9 से 9, यानी 10/8। मन करे तो और मिनिमाइज कर लीजिए, 5/4। कितने का फायदा? एक का। किस पे? 4 पे, इंटू 100, दैट इज 25%। तो आप देख रहे होंगे कि कितना सिंपली ये क्वेश्चन
सॉल्व हो गया, हमें इससे ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। पिछला क्वेश्चन आई होप आप सब लोग को क्लियर होगा कि इसमें बहुत ज्यादा हमें कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। 120 रुपए खरीदा, 135 रुपए बेच दिया, एक प्रॉफिट यहां से दिखने लगा, और 1 kg की जगह 900 ग्राम दिया, एक प्रॉफिट यहां से दिखने लगा। बस यही था क्वेश्चन में। करा चेयर इज सोल्ड एट 12% प्रॉफिट, इफ इट वाज सोल्ड फॉर ₹300 मोर देन सेलर प्रॉफिट वुड हैव बीन 20% द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर। बहुत ही आसान क्वेश्चन। आप किसी चेयर को 12% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं यानी 112, अगर आपने इसको 300 ज्यादा में बेच दिया तो आपको 20% का प्रॉफिट हो गया यानी 120। करा इसकी सीपी क्या होगी यानी 100% की वैल्यू पूछा जा रहा है। इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। यहां से यहां कितने का गैप है भाई? 8%। 8% की वैल्यू कितनी है? 300। तो 1% 300/8, तो 100% 100 से मल्टीप्लाई। थ्री 3750 मेरा क्या हो गया? सीपी। ठीक है, इतनी बात। तो क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, सिंपल दिया हुआ था कि 12% प्रॉफिट यानी 112% पे बेच रहा था। अगर मैंने 300 रुपये बढ़ा दिए तो ऑब्वियस सी बात है मुझे 20% का फायदा हो रहा है, यानी कितना बढ़ गया? 8%। 8% की वैल्यू गिवन है, 100% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? पी एंड क्यू काम को 15 दिन में, क्यू एंड आर 12 दिन में, और पी एंड आर 20 दिन में। सबसे पहले आप क्या करेंगे भाई? इनका एलसीएम निकालेंगे। हो गया? कह रहा है कि टुगेदर, टुगेदर का मतलब पी क्यू आर। यहां पे देखिए तो हर वैल्यू 2-2 बार है, तो ऐड अगर मैं करूंगा तो ये आ जाएगा 12 पर डे, लेकिन मुझे 1 टाइम चाहिए। तो अगर आप 2 बार आ रहे हैं, 12 काम कर रहे हैं, तो 1 बार आएंगे तो क्या करेंगे भाई? 6 काम करेंगे। ये बात सबको पता है। अगर मैं 2 बार आ रहा हूं, 12 काम कर रहा हूं, तो 1 बार आऊंगा तो मैं 6 काम करूंगा। टोटल वर्क कितना है भाई? 60 डिवाइडेड बाई 6, यानी कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा? 10 दिन में। क्लियर? तो ये भी टाइम एंड वर्क का सिंपल सा क्वेश्चन था। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्काउंट ऑप्शन विल हैव मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन अ प्रोडक्ट ऑफ एक्स। कह रहा है इसमें से कौन सा डिस्काउंट मैक्सिमम होगा। कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कह रहा सिंगल डिस्काउंट 50%, इसमें तो कोई मेहनत ही नहीं करनी है, तो सीधे सीधे 50% है। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 40% एंड 20%। 40% का डिस्काउंट मतलब 60%, और 20% का डिस्काउंट मतलब 80%। 48/100 यानी 100 का आर्टिकल मुझे 48 में मिल रहा है, यानी 52% का डिस्काउंट। यानी जो सेकेंड ऑप्शन है वो 52 है, फर्स्ट ऑप्शन 50। अगला क्या कह रहा है? 30% एंड 30%। तो 30% डिस्काउंट मतलब 70/100, 70/100 मतलब 49/100, यानी कितने का डिस्काउंट? 51% का डिस्काउंट। अब आपके सामने आपको 3 तरह के डिस्काउंट दिख रहे होंगे, एक 52%, एक 51% और एक 50%। आपको बताना है इसमें से कौन सा डिस्काउंट सबसे ज्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है 52%, यानी सेकेंड ऑप्शन। क्लियर? तो ये कुछ चंद क्वेश्चन थे जो हमने प्रीवियस ईयर से लिए हुए थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कुछ क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।